साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। इस रूप में हम अपनी ज़िंदगी को जीते जाएं कि ये निरंकार का जो एहसास, ये जो भक्ति में रहकर ये जो विश्वास की बात आती है, जितना हमारा मन स्थिर रहेगा, साफ रहेगा, उतना ही हमारा ये मन के बर्तन में वो निरंकार का प्रभु परमात्मा को हम टिका पाएंगे। और ऐसे ही हमने अपने जीवन को आगे चलाते जाना है। तो अब दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो जहाँ मन में निरंकार बस गया तो जीवन कितना सुखमय हो गया, और अगर दूसरी तरफ बात ये की जाती है कि अब मन तो वही एक है, हमारे पास ये चॉइस है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसमें क्या रखना चाहते हैं। ये संसार तो डामाडोल करता है, ये संसार तो क्षणभंगुर है, इस संसार में तो सिर्फ हमें कोई स्थिरता भी नहीं दिखेगी, हर तरफ हर मिनट हमें एक उथल पुथल, एक बेचैनी जहाँ मिल रही है। तो कैसे जीना तो उसी संसार में है, पर कैसे उस संसार का हम असर न ग्रहण करें, हम कैसे ये माया रूप का अंधकार अपने मन में इतना ना ले लें कि हमें कुछ दिखाई ना दे और ठोकर ही मिले, और उस तरह हम अपने आप को एक बार बार उस दलदल में माया रूप की ये संसार के अपने आप को गिराते रहें। तो जो ये स्थिर है सिर्फ ये परमात्मा है, ये निरंकार है। इस स्थिर के साथ जब हम जुड़ेंगे ये एक रस सहज कायम दायम रहने वाले से, तो कोई भी ये उथल पुथल हमारे जीवन के हम पे वो प्रभाव नहीं छोड़ेंगी। फिर हम इस दुनिया में ही रहकर जैसे अभी तक रह रहे हैं, पर फिर भी इस दुनिया से एक उभर जाते हैं। जैसे अगर एक बात करी जाए कि एक कारपेट होता है, एक गलीचा उस रूप में हमारे पैरों के नीचे जो होता है, तो अगर हम अपनी सिचुएशंस को एक वो कारपेट की तरह समझें कि हम उस कारपेट के ऊपर खड़े हैं, ना कि कारपेट हमारे सर पे होता है, तो कैसा भी वो कारपेट का रंग हो, चाहे वो सुख का रंग हो, दुख का हो, उथल पुथल हो, पर जब तक हम उस गलीचे को अपने पैरों के नीचे रखेंगे हमारे लिए खड़ा होना आसान होगा। तो ऐसे ही ये बात जहाँ संसार की है कि कुछ भी हो, अगर मन में निरंकार है तो हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर जी सकते हैं। और अगर इस भौतिक दुनिया में ये रंग ही भौतिकता का ले लें और सिर्फ यही माने कि ये जीवन सिर्फ हमारा इसी मकसद के लिए है कि हमने एजुकेशन ले ली, पढ़ाई लिखाई करके, कामकाज करके अपने इस परिवार के अंदर जहाँ रहना तो है ही, पर सिर्फ उसी को ही ये ना माने कि ज़िंदगी मिली है तो यही करने के लिए है। ज़िंदगी में ये सब हमें करना ज़रूर है, पर उससे ऊपर एक स्पिरिचुअलिटी की बात जो आती है, एक स्पिरिचुअलिटी में हमें अपने आप की पहचान करने वाली बात, जो हम किस में रह रहे हैं, किस में खा रहे हैं, किस में कार्य कर रहे हैं, जब तक ये परमात्मा का हमारे को बोध नहीं, तब तक फिर हम ये दुनिया के उसी रंग में रंगे रहेंगे जो कि हमें एक पतन की ओर, हमारा एक हमको उस तरह से प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेके जाता। तो हमें ये याद रखते हुए कि निरंकार ही है जो हमारा पार उतारा। ये उदाहरण एक किश्ती का यहाँ पे आया है कि कैसे हमें अगर एक पार से दूसरे पार में जाना है और किश्ती का सहारा ले रहे हैं, तो उसी तरह ये किश्ती के नीचे जब पानी होता है तो हमें एक मन में सुकून है कि हमारी किश्ती अब एक छोर से दूसरी छोर जा रही है। ये जीवन जो हमारा है, इसमें हमें अगर ये बात होती है कि पैदा जब से हुए और मृत्यु जब तक है, उसके बीच का जो जीवन काल है, ये इसमें हम अगर यही माने कि ये पानी ये निरंकार का रूप लें, और जब हम अगर उसके ऊपर अपनी किश्ती को रख रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हमें वो भरोसा है कि परमात्मा का हमारे ऊपर वो आशीर्वाद कहें, वो हम अपना फेथ कहें, एक हम अपना जो भी भक्ति भाव में उसको कहें कि वो हमारी लगन उस तरह लगी है, हमें पता है कि ये हमारा जो पार उतारा है वो होगा ही होगा, जो जीवन जी रहे हैं वो सुंदर तो बीतेगा ही, और उसके बाद जब हम दूसरे छोर में पहुंच जाएंगे तो भी ये हमारा उसके आगे भी ये जो मोक्ष की बात आती है, ये सैल्वेशन की बात आती है,
तो वो भी निश्चित तभी हो पाता है जब ये ब्रह्म ज्ञान को टिकाते हैं मन में और उसको याद रखते हुए जीवन को काटते हैं। जैसे इसी उदाहरण में बात यही है कि अगर हम पानी को और कश्ती को पानी में चला रहे होते हैं तो कैसे चाहे आंधी भी आती है, चाहे लहरें ऊंची भी उठती हैं, तो भी हमारे पास एक वो डायरेक्शन रूप में हम अपनी किश्ती के चाहे सेल्स को एडजस्ट करें या फिर हम अपने चप्पू को उस तरह से घुमाने लगते हैं कि उसके संसार के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारे पास आया है संसार में, एक मौका, एक कोई कार्य, एक वो ऐसा स्थिति बन गई है, वो चाहे फिर कितनी भी उथल पुथल की हो, हम उसको काटते हुए, हम उससे उभरते हुए ऐसे उस पार चले जाएंगे। और जब इसकी विपरीत स्थिति हो जाती है, जब हमारी वो किश्ती में सुराख हो गया और ये पानी अंदर आ गया और ये दुनिया के उस मायने में हमारे असर जो हम पर आ गया, तो फिर ये निश्चित होता है कि अब तो ये किश्ती ने डूबना ही डूबना है। फिर हमने जब वो निरंकार का जहाँ सहारा उस रूप में लेना था कि उसके ऊपर हमारा पार उतारा होना था, हमने ये माया को, ये संसार की ऊंचाई नीचाई जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, उसको जब अपने अंदर बसा लिया, तो फिर ये खतरे वाली बात जहाँ हो रही है कि कैसे हमने उस समय अपने मन के अंदर भी चाहे कैसे भी भाव आएँ, चाहे हमने वो किसी के बारे में बुरा सोचा, चाहे हमने किसी के साथ बुरा किया, चाहे हमारे मन में अभिमान ही आ जाए, तो भी हमारे उसका कुछ गारंटी फिर नहीं रहती कि ये किश्ती ने अब पार उतरना ही है, वो किश्ती डूबने वाली होती है। जैसे कबीर जी की भी वो पंक्तियाँ इसी को बताते हुए ये आती हैं कि अगर हम गर्व करेंगे कि कबीरा गर्व ना कीजिए, और उसके बाद की जो बात आती है कि हम अगर किसी पे हंसते हैं या फिर हमारे अंदर कैसी बात आती है कि हम अगर कश्ती में तो बैठे हैं, तो अगर कश्ती हमारी चल रही है तो कुछ भी उस कश्ती में हो सकता है। अगर हम मन में ये अभिमान रखेंगे, ये गर्व रखेंगे, औरों पे उस तरह हंसेंगे, तो फिर हमारी कश्ती अभी तो हमें लग रही है, अभी तो नाव समुद्र वे वाली जो बात की, अभी हमारी कश्ती पानी में चल रही है, अगले ही पल क्या होगा उस ज़िंदगी का, कश्ती रूपी ज़िंदगी का हमें नहीं पता। अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या होए, कि कैसे हम किसी भी पल ये तो मान रहे हैं कि हमारी कश्ती ने एक छोर से दूसरे छोर चले जाना है, पर हम ये जब एक अपने मन में अभिमान ले आए, एक हम दूसरों के प्रति बुरी सोच अपने मन में ले आए, तो फिर वो कश्ती ने उसमें पानी आ ही जाना है, वो डूब ही जाएगी। और फिर अब हमें ये गारंटी नहीं है, ये पक्का विश्वास नहीं, हम दावे से नहीं कह सकते कि अब तो हमारा पार उतारा होना ही है। तो फिर चाहे मन की ही वो बात है, मन की अवस्था है, मन की विश्वास की बात कि किस तरह हम परमात्मा का सहारा किस एक वो सीरियसनेस के साथ ले रहे हैं, कैसे पल पल में ले रहे हैं, तो ही ये कश्ती हमारी भव सागर से पार होगी ना हो। पर एक ये थर्ड फैक्टर कोई है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो कैसे एक हमने यहाँ पे भी देखा कि अगर हम अपने अंदर स्थिरता कायम करेंगे तो ये विवेक, ये हमारा दिमाग भी उस तरह एक बेनिफिट ऑफ डाउट जहाँ देता है, फिर हम नॉर्मैलिटी की तरफ आ जाते हैं। फिर वो स्थिरता मन में एक मजबूती प्राप्त कर सकती है, सहज जीवन बन सकता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो एक कश्ती भी होती है, उसमें भी कैसे एक उसका काम तैरना है, पानी में कहीं पे भी रख देंगे तो उसने तो फ्लोट करते जाना है। अगर उसमें मान लीजिए चप्पू भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं बैठे, सिर्फ वो लक्कड़ की नाव अगर पानी में भी छोड़ी जाए, उसने फिर चलते जाना है। जिस डायरेक्शन से हवा का रुख या लहरों का रुख होता जाएगा, उसने वैसे ही आगे बढ़ते जाना है। पर उसी कश्ती को अगर एक एंकर होता है जिससे हम अंदर ज़मीन के वो भार की तरह एक एक्ट करता है, वो उसको अपनी जगह पे रोक देता है, या किसी रस्सी द्वारा किसी चीज़ से भी वो कश्ती को जब बांध दिया जाता है, तो फिर वो एक जगह जहाँ जैसे पार्क हो गई,
तो अब वो अपने स्थान पर ही है। सिर्फ फैक्टर ये आया कि उसको एक अपनी जगह पे रखने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए एक एक्सटर्नल चीज़ जो हम यहाँ पे अगर देखें तो वो क्या हमारा ये है, तो वो ज्ञान है, जो ज्ञान परमात्मा के साथ स्थिर कर रहा है। ये सेवा सुमिरन सत्संग की हमारी ये मजबूती है। तो कैसे हमने फिर अपने आप को उसी प्रकार अपनी जगह पर स्थिर कर लेना है, एक मन में, एक दिमाग में वो शीतलता, वो कामनेस, वो एक स्टिलनेस, एक मन में फिर किसी उथल पुथल को नहीं हमने बढ़ावा देते हुए। और वहीं फिर एग्ज़ाम्पल पानी की तरफ ही आए तो कैसे अगर हमें किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन पानी पे देखनी होती है तो वो तब तक ही पॉसिबल है जब वो बिल्कुल स्टिल है पानी। जिस समय हम अगर उस पानी में एक पत्थर फेंक देंगे या फिर किसी कारण भी वो पानी हिला, उसके रिपल्स बनने शुरू हुए, तो फिर हमें अब वो रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखती, फिर सिर्फ डिस्टर्बेंस दिखती है। तो ऐसे ही हमारा मन, जब तक हम उसको एक ठहराव में रखेंगे तब तक हमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है। हम हर सिचुएशन को किस तरह उस पर रिएक्ट करना है, किस विजडम के साथ आगे बढ़ना है, वो देखते हैं। पर जैसे ही ये मन में ऐसे भावों ने घर ले लिया और उथल पुथल हो गई, तो फिर हम एक सोच समझ भी ठीक से नहीं पाते, किसी सिचुएशन को परसीव भी ठीक से नहीं कर पाते। फिर हमें हर कुछ एक दिखता ही एक अलग दृष्टि से है कि कुछ ठीक नहीं है, ये निराशा की दृष्टि हो गई, एक कन्फ्यूजन की दृष्टि हो गई। तो कैसे हमने अपने आप को स्टिल, अपने मन को करना है, स्थिरता की ओर फिर इशारा, इस परमात्मा की ओर फिर इशारा, इस स्थिर से एक होने का फिर से इशारा। तो कैसे हम अपने जीवन में जहाँ सत्संग, सेवा, सुमिरन को भी एक बना लेते हैं कि ये हमारा आधार है, इसी के थ्रू हमने परमात्मा के उस निरंकार प्रभु को याद रखना है। फिर हम अगर ये नज़रिया देखें कि अगर हम सेवा, सुमिरन, सत्संग भी इसीलिए ही कर रहे हैं कि हमारे जीवन में एक दिखावा हो कि दास सबसे पहले सत्संग टाइम से पहुंच जाता है और अंत तक रहता है, या फिर कोई रीज़न ऐसा जो भाव तो मन में सत्संग सुन के गुणों को अपनाने के नहीं थे, पर एक ऐसा कि शायद मेरी प्रशंसा हो जाए, शायद मैं एक किसी की गुड बुक्स में नोटिस में आ जाऊं। तो अगर इस भाव से सत्संग कर रहे हैं तो भी वो सत्संग जीवन में स्थिरता नहीं ला पाएगी। अगर हम सुमिरन भी कर रहे हैं इस परमात्मा का, पर कर इसलिए रहे हैं कि कोई मटीरियलिस्टिक उपलब्धि के लिए या कोई ऐसी चीज़ हमारे शरीर के लिए, कोई आर्थिक एक पैसों के लिए, कोई प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई उस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो फिर हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस प्रभु से जुड़कर इसके शुक्राने भाव में अगर नहीं है, वो भाव नहीं है, तो फिर वो सुमिरन भी सुमिरन नहीं है। क्योंकि सुमिरन का भाव ही इस निरंकार को याद करना है, इससे अपनी भूलें बख्शवाना है। तो अगर भाव ही वो नहीं तो वो सुमिरन भी सुमिरन नहीं। सात संगत जी, धन निरंकार जी।